अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक़्त हमारे साथ चिनाब वैली की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 20 साल से ये हेल्पिंग हैंड के नाम से एक समाजी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने काफ़ी सारा काम लोगों के अंदर समाज में रहकर किया। उसके अलावा आप सब लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शंस के होने की खबर आप तक पहुंची थी। उस सिलसिले में हमारे साथ नजीब फानी साहब हैं और इनसे ही जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं अपने चैनल में खैर मकदम। शुक्रिया अदीज साहब। हम तो वक्तन फ़ौक़्तन आपसे ही जुड़े रहते हैं, बड़े आते हैं, लेकिन मैं इंटरव्यू बहुत कम देता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कहना कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इलेक्शंस का अभी बिगुल तो बजा नहीं है, लेकिन अब बिगुल बजने वाला है। काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी पंचायती राज के इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें। क्या लगता है आपको, तो ये इलेक्शंस हो पाएँगे 2024 में? कौन-सी खिचड़ी मचने वाली है? देखो अदीज साहब, लगता नहीं है। मतलब जिस हिसाब से सब लगे हुए हैं, तो ऊपर से पावर बैठी है बीजेपी की, और आगे से अल्ताफ़ बुखारी, फारूक अब्दुल्ला, बाकी वो तो हज करने चले गए, चलो अल्लाह उनको कबूल करे। तो बाकी इधर आके क्या लोगों को ख्वाब दिखाते हैं वो अल्लाह ही जानता है। तो बाकी जितनी भी पार्टी हैं, जो भी खिचड़ी बन रही है कश्मीर में, सब फ्रॉड, सब झूठ। खाली इनको बोलेंगे हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अपना घर भरेंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं उठा देंगे। ना कश्मीर को, ना जम्मू को, ना डोडा को, ना भद्रवाह को, ना किश्तवाड़ को, किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ अपनी कुर्सी के चक्कर में और सेक्रेटेरिएट जाने के चक्कर में और लाल बत्तियों के बीच में बैठने के चक्कर में है। यानी आपको क्या लगता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स कोई फ़ायदा नहीं देना? कोई है आपकी नज़र में जो जम्मू कश्मीर को या पूरे मुल्क को फ़ायदा दे सकता है? मुल्क को फ़ायदा देने वाले बहुत हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी जैसे वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, अपनी मतलब इतनी बड़ी पार्टी, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन गलत राह चुनी उन्होंने। तो वो तो बी पार्टी होगी ना। उनने तो ये भी बोला, अब ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब कि उनने अपना एक वजूद ख़त्म करके दोबारा एक ये स्टार्ट किया। अगर मोदी साहब ने बोला कि नहीं जी मैंने बनाना है, आज़ाद साहब को भी बनाना है, नेचुरली फिर उसी के साथ लोग जाएँगे। हाँ, पहले तो चांस ही नहीं है कि मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होंगे भी, तो फिर वो सिलेक्टेड होंगे। सिलेक्टेड होंगे, जिनको सिलेक्ट करके बनाना है, वही लोग बनेंगे जिनको मतलब बोला है उनको कि आपको भाई सीएम बनाएँगे। बाकी वोटिंग पे कोई नहीं होने वाला है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये सारा यहाँ पे मामला चल रहा है, लेकिन जो पूरी पॉलिटिक्स अगर 2024 की हम बात करें, पूरे जो राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे, कई सारे लोग और ख़ास तौर से अब मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है कि नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हमारा क्या होगा? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा। मुसलमान देखो 30 करोड़ हैं, तो अल्लाह का फ़ज़ल है, वो अपना करते हैं, और मुसलमान ने आज तक कोई तंग नहीं किया है। तो बाकी जो हिंदू राष्ट्र का चक्कर है, ऊपर मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, इसमें अच्छे लीडर हैं, नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, मतलब अनुराग ठाकुर हैं, क्या बोलते हैं ये वो बीजेपी के क्रिकेटर हमारे, क्या नाम है उसका, ये लेफ्टी जो खेलता है, वो भी एमपी है हमारा, गौतम गंभीर, वो भी है, और बड़े अच्छे लीडर हैं। अब थोड़ा मोदी शाह में है कि अपनी थोड़ा वो तानाशाही करते हैं, तो अपने मज़हब के लिए तो अच्छा है ना, अगर उनने कुछ भी वो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं कि मुसलमान को मारो। मैं देखो, मैं बंदा हूँ कोरा, ना मैंने को पॉलिटिक्स करनी है, ना मैंने इलेक्शन उठना है, ना मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। आज तक मैं तबाह हो गया इनके पीछे, सबके पीछे। नाम नहीं लूँगा, हर किसी ने मेरे को इस्तेमाल किया, और भरपूर हिसाब से इस्तेमाल किया। ये बीजेपी को भी पता है, एनसी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है कि कितना इनने इस्तेमाल करके मेरी फ़ोटो भी अगर लगाते, उसकी पूजा करते, वो भी काम है। इतना मैंने इनके लिए किया। हर किसी को पता है, डोडावासी को, भद्रवासी को, किश्तवाड़वासी को, जम्मू को, सबको पता है कि मैंने कितने काम किए, लेकिन 0/0। सिर्फ़ अपने मकान बनाए,
सड़कें बनाई ही नहीं, पैसा खाया, चीज़ें बनाई ही नहीं। आज़ाद साहब ने मेडिकल कॉलेज लाया। ये चीज़ें जो चीज़ किया, वो चीज़ बोलो कि उनने काम किया। अब उस पे अगर वोट मिलेंगे तो अच्छी बात है, बाकी वो बोलेंगे कि हमें बीजेपी कार्ड पे वोट मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। यानी क्या लगता है आपको जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर की बात करें हम, अ, क्या लगता है आपको कोई डेवलपमेंट हुई? क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टियां वो तो ये कह रही हैं कि अ, उनके ही प्रोजेक्ट्स बने और इस पे काफ़ी चर्चाएं हुई। हमें उस पे चर्चा नहीं करना है, लेकिन एक जम्मू कश्मीर का शहरी होने की हैसियत से आपको क्या लग रहा है? नहीं, चर्चा करूँगा क्योंकि मैं 15-20 साल नागपुर में रहा हूँ। मैंने सब देखा है। मैं भागवत जी के घर में भी गया हूँ, बैठा हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। मगर अगर देखा जाए तो गडकरी जी नंबर 1 काम में। अभी हम डोडा जाते थे, 8 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगते हैं। अभी हम श्रीनगर जाते थे, 7, 8, 9 घंटे लगते थे, वो भी जाम में लगे होते थे। अब देखो, ये क्या टनल क्या कांग्रेस ने बनाए? हाँ, एक टनल का वो नींव लगाई थी उन्होंने, तो वो नींव ही रही। उसके बाद जब मोदी जी आए तो काम लगाया उसने, काम किया, महबूबा मुफ्ती के साथ रन किया अंदर, तो चल पड़ा। उसके बाद कितने टनल बने कश्मीर तक? काम किया ना। ये क्यों बोलते हो आप लोग कि काम नहीं हुए? इतने ब्रिजेस बने, इतने हाईवे बने, क्या-क्या बना। हमारी डोडा में कहाँ से कहाँ रोडें बनी, वो तो सेंटर से पैसा आया ना। वो तो गवर्नमेंट खत्म होके उसके बाद सेंटर से पैसा आया, किसी शक्ति परिवार ने पैसा नहीं लाया, किसी नेता ने पैसा नहीं लाया। ये सब ऊपर मोदी साहब ने पैसा दिया। ये नहीं सोच रहा कि मैं चापलूसी नहीं करता हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करूंगा। अब ये मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये बोलते हैं कि मोदी साहब खतरनाक है, हिंदू के खिलाफ है, कैसे हिंदू के खिलाफ है वो? किस तरह है? कौन बोलता है? लेकिन कुछ हाँ, कह रहे हैं मुस्लिम के खिलाफ है, कुछ कह रहे हैं हिंदू के खिलाफ है। ये क्या है? नहीं, नहीं, ना हिंदू के खिलाफ है, ना मुस्लिम के खिलाफ है। अगर ये पॉलिटिक्स चल रही है कुछ थोड़ी बहुत, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन उसके मन में ये नहीं है। अगर बहुत जगह मस्जिदें शहीद हुई, लेकिन कभी भी इसने उसपे ये नहीं बोला कि नहीं मस्जिद को आपने गिराया, क्यों गिराया भाई? हाँ? चुप बैठा, खामोशी इसकी ये बताती है कि इसको प्रेशर है। वो प्रेशर किसका है? वो आरएसएस का और योगी जी का। जो मेन फितना है, वो है योगी। जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो कर रहा है। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, अमित शाह नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं गडकरी जी नहीं कर रहे हैं, राजनाथ जी नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये दिग्गज नेता है। सुषमा स्वराज जी वो नहीं करती थी। जो उससे पहले बाकी जितने भी अभी तक वो गुजर गए वो भी थे इसमें। उनने अडवाणी साहब ने कभी नहीं की। उनने कितनी मेहनत की राम मंदिर के बारे में, लेकिन उनको क्या मिला? 0/0। अब अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स करे, लेकिन लोगों ने उसका जवाब देना है ना। अब हम ही तो नहीं है। अगर हम ही अदरीस भाई 1 अरब होते मुसलमान, एक चीज जरा जवाब दो। ये लोग चापलूसियां करते हैं ना, इनके पीछे पीछे चलते हैं। हम नहीं वो आदमी। हम ये बोलते हैं अगर 1 अरब मुसलमान होते, 30 करोड़ हिंदू होते, तो क्या बनता, क्या करते? अगर मैं हिंदू होता, हम्म, तो नेचुरली मैंने तो अपने हिंदुओं का ध्यान रखना था ना, एज ए मजहब। हाँ, अब अगर वो हिंदू है, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है, उसने तो अपने हिंदू का ध्यान रखना है। भाई मुसलमानों को तंग नहीं कर रहा है। कौन सा घर उसने जलाया? किसको बोला इसको अरेस्ट करो? वो उसके खिलाफ है जो देश हित के खिलाफ है, जो इस इंडिया को तबाह करने में है। उनके खिलाफ अमित शाह जी या मोदी जी खड़े हैं कि भाई इनको करा, इनको निकालो, यहाँ तो दफा कर दो, यहाँ तो फांसी दो, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। बाकी मुसलमान किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं किया? कितने लोग हैं यहाँ पे, किसको तंग किया? मुझे बताओ आप। तो ये एक सियासी ये बनाते हैं, नहीं वो ये कर रहा है, वो ये। अब इतनी बड़ी पार्टी है, क्या बोलते हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं। हाँ, नेचुरली इसने उनका काम करना है ना, उनका काम, उनकी नौकरियां भी लगानी है। लेकिन मुसलमान कहाँ पे नौकरी के बगैर है? लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये तो कह रहे हैं बेरोजगारी पीक पर है। कोई बेरोजगारी पीक पे, सबसे अमीर तो कश्मीर के हैं।
हाँ, और सबसे ज्यादा नौकरियां तो लगी हुई है जो आज तक है। बायोमेट्रिक लगाए, परेशानी हो रही है उनको। अनपढ़ लोग टीचर और मेडिकल में है। हाँ, उनको आप बोलता है बायोमेट्रिक लगाओ, उनको जाना पड़ता है सुबह से शाम तक। वो क्या गुनाह है? आज से पहले उनने ऐश किए। जाते ही नहीं थे 4-4 महीने, कोई पूछता ही नहीं था। अब अगर वो जा रहे हैं, वो इसकी बदौलत, क्योंकि यूटी बन गया, यूटी से ये हो गया, कानून चेंज हो गए सारे, डोमिसाइल आ गया। इस पे आपको जाना है, ड्यूटी देनी है, सुबह 10 बजे जाना है और 4 बजे वापस आना है। नहीं आओगे, आपको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, लोगों को जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो ये कह रहे हैं या जो बाकी सवालात और जवाबात हो रहे हैं, ये एक राय कायम करने के लिए बाकी तबसरे में आप भी बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर मोदी जी सरकार बना लेते हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना, तो क्या मुसलमानों को सताया जाएगा या कि मुसलमान भी अमन में रहेंगे? आपको इस बारे में क्या कुछ नॉलेज है या जो काफ़ी सारा आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं? आपने कहा था अभी कि मैं नागपुर से 20 साल से हूँ। तो कहा भी जाता है कि पूरी पॉलिटिक्स इंडिया में इस वक़्त नागपुर से चल रही है। तो चलती है सर, क्या चलती। सिस्टम है पूरा ये? मैं ये बोलता हूँ कि जो आप बोल रहे हो नागपुर से चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक उनका एजेंडा है। लेकिन ये बात नहीं है कि अभी मोदी जी चाहते हैं या बाकी जो इनके अंडर में वो चाहते हैं, योगी जी भी इनके अंडर है। लेकिन उसकी फिलॉसफी अपनी है। वो एक अलग किस्म का वो है। आपने कभी मोदी जी को भगवे में देखा? कहीं भी गया वो, कहाँ का गया वो? हाँ? तो लेकिन वो चाहता है, तो उसके कहने से क्या चलेगा? योगी जी तो मोदी के अंडर है ना। तो जो यानी आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी को इससे कोई मंशा नहीं है। चांस ही नहीं है, कभी नहीं। अभी उसने बोला कब? या अमित शाह ने बोला कब कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? कब बोला उनने? ये तो वो बोल रहा है ना, उसके चमचे बोल रहे हैं। रियल पे, बाकी पे, सब जगह पे लगे होते हैं, हमने ये बनाना है, वो बनाना है, मुसलमानों को मारेंगे, मुसलमानों को कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों को। 35 करोड़ मुसलमान है, क्या करोगे मुसलमानों को? क्या कहा भाई, संताली थोड़ा है, उठा के तो मार दिए ना। आजकल का मुसलमान हिंदुस्तानी है, और आप यकीन करो हम पे कि हम हिंदुस्तानी है और दिल खोल के हिंदुस्तानी है। और मोदी जी खास करके, अगर इसको नफरत होती मुसलमानों से, तो फिर ये दुबई में मंदिर क्यों बना रहा है? क्यों उन्हें इजाजत दी? स्मृति ईरानी मदीना क्यों गई? हम्म और वहां पे ये क्यों लगा रहे हैं सोने के तमके? इसका मतलब इनको प्यार है उससे, उनके साथ, और उनको इससे इसके साथ प्यार है। इसका मतलब इसकी मंशा अच्छी है उनके साथ। अब हमें तो बोलता नहीं है, लेकिन मंशा तो अच्छी है। उनको जब 26 जनवरी या कोई 15 अगस्त होता है, चीफ गेस्ट मुसलमान आता है वहां से। हाँ, तो इसका मतलब इसको तो चाहता है मुसलमानों के साथ अंदर से इसने पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे पता है। ये सब जानता है इस्लाम के बारे में। हाँ, मेरे दोस्त है वहाँ पे, इमरान सदीकी है, कितने बड़े-बड़े दोस्त हैं। तो वो तो वहीं पे होते हैं, उनको पता है कि मोदी जी बहुत बड़ा लीडर है, बहुत कद वाला लीडर है। अब उसने अपने जो धर्म है उसका, उसने अपना धर्म का पालन करना है, और वो मेरे को खुशी है कि अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन मुसलमानों को तंग नहीं करता है। ये गलतफ़हमी है लोगों को, कोई नहीं तंग करता है। वरना फिर कहाँ ये सऊदी अरब में 4-4 चक्कर मारता, और बाकी जगहों पे 4-4 चक्कर मारता। हर जगह जा रहा है कि भाई नहीं, हम तो इकट्ठे हैं, हम तो अच्छे हैं। हाँ, तो वहाँ पे जगह भी मिल गई मंदिर की, मंदिर वहाँ भी बना रहे हैं, और इधर भी मस्जिद बना रहा है। और जो बाबरी मस्जिद है, वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो थी, वहाँ पे मंदिर नहीं बना है। ये चीज़ लोगों को शायद पता नहीं होगी, साइड पे बनी है, उस जगह नहीं बनी है, वहाँ पे पानी निकला। वहाँ पे पानी निकला, तो ये किसका है, कैसे हुआ वो? साइड पे बनी है, और वो बने, मुबारक है इनको राम मंदिर, हम भी उसमें शरीक हैं, अच्छा है, इनका धर्म है, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि भाई दूसरे मज़हब का की इज़्ज़त करो, तो फिर मज़हब की इज़्ज़त करो, हम तो इज़्ज़त करते हैं, मगर इनको भी चाहिए हमारे मज़हब की इज़्ज़त करना। जब हम ये हमारी मज़हब की इज़्ज़त करेंगे, हमारा हिंदुस्तान बहुत ऊँचा जाएगा, नंबर 1 पे जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नजीब हानी साहब जिस तरीके से हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन बनाई थी इन्होंने, एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसमें काफ़ी अरसे तक इन्होंने काम किया। लेकिन आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि नजीब साहब के काम और इनका एक्टिवनेस इन्हें यहाँ तक पहुँचा है कि इन्हें चिनाब बेल्ट के अंदर
ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन भी चुना गया। उसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया उसका, उसमें ये है कि चलो काम कर पाएँगे क्योंकि पॉलिटिक्स से मेरे को बड़ी नफ़रत है, मैं नहीं चाहता हूँ पॉलिटिक्स में जाना क्योंकि ये सियाह है, सियासत सियाह है। तो इसमें मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तो कुछ नहीं बना इससे मेरे को दब ने दावत दी, ये किया, वो किया। ये ज़ीरो है, कुछ नहीं ये सब ड्रामाबाज़ी है। कोई एक अच्छा नेता निकलता है, वो भी बड़े कम नेता निकलते हैं, ऐसे नेता बहुत कम निकलते हैं। अब इसी में चाहता हूँ मैं किसी गरीब की मदद करूँ, जितना मुझसे हो सके, मैं कौन-सा अमीर हूँ, लेकिन तब भी जितना मुझसे हो सके करता हूँ मैं और करता रहूँगा एज़ ए हेल्पिंग हैंड भी, एज़ ए ह्यूमन राइट भी करता रहूँगा। हर किसी का काम किसी का कोई बुरा करता है, मैं उसके घर पहुँचता हूँ। कोई विधवा औरत है, वो मेरे को फ़ोन करती है, मैं उसके साथ जाता हूँ। वो जो करता हूँ, वो मैं खुद नहीं बोलूँगा, वो अल्लाह को पता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नजीब साहब से जानकारी ले रहे थे आप, मुख्तलिफ तरीके के सिनेरियोज़ पे बात हुई। आपको इन तमाम चीज़ों पर और इन ख़यालात पर क्या लगता है? तबसरे में आप ज़रूर बता सकते हैं और साफ़ तौर पर जो इनका बयान है, इससे तो यही बाज़ाब्ता तौर पर लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल एक गेम है। इसके अलावा इंसानियत को कोई भी ज़ख़्म पहुँचाने की अ, कोशिश नहीं की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या बीजेपी के लीडरान हों या उनकी गवर्नमेंट हो या इसके अलावा जो बकिया लोग इस पर मुख्तलिफ तरीके की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप भी बता सकते हैं। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।